स्थानीय लोगों द्वारा थाने के अंदर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो हत्यारे आज भी घूम रहे हैं। हम बार बार इस बात को नहीं दोहराएंगे। जितेंद्र भाई साहब ने बहुत बात कह दी है, दिनेश जी ने बहुत बात कह दी है, और भी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी है, लेकिन हम केवल मात्र आज एक चेतावनी स्वरूप प्रशासन को ये कहने के लिए आए हैं, अगर समय रहते हुए आपने उन अपराधियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इस स्थान पर चाहे 10 दिन तक हो जाए या 15 दिन हो जाए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसी रोड पर दाल बाटी खाएंगे और यहीं जमा रहेंगे। बोलो सहमत हैं आप? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल ये एक चेतावनी यहाँ देना चाह रहा हूँ, बाकी हमने सारी बातें टाउन हॉल में की है। जहाँ तक अत्याचार का मामला है, अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में सरकार को हम चुन करके भेजते हैं और वो विकास का काम निर्णय नहीं लिया गया और जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे थे, और आज जो वर्तमान में जो सरकार बदल गई है, जो बीजेपी की सरकार है, उसमें भी आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहे, आदिवासियों का खून बह रहा है। तो सरकार तो बदल गई, लेकिन आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, वो शोषण आज तक नहीं बदला। जो शोषण होता आ रहा है, जो सदियों से जो शोषण होता आ रहा था, वो आज भी हो रहा है। चाहे सरकार बदल गई, चाहे प्रशासन बदल गए, चाहे आईपीएस, आरएस उनका तबादला हो गया, लेकिन आदिवासियों सर क्या किस मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे है, क्या मांग है? सबसे पहले तमाम मीडिया बंधु को मेरा हार्दिक आभार जोहार। आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे एक भाई जो वल्लभ नगर थाना क्षेत्र में निवासी थे, उन छोटा भाई जो 14 साल के थे, उनके साथ किसी असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने मिलकर उसको रात को बुलाया। बुलाने के बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में कुएं में उसकी बॉडी फेंक दी गई। उसके बाद नामजद उन अपराधियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करी वल्लभनगर थाने के अंदर। दर्ज करने के बाद में अभी तक लगभग उसके 3 महीने हो चुके हैं। नवंबर में उसकी घटना हुई थी देवेंद्र भील की, तो आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अभी बीचे थोड़े दिन पहले उन्होंने कार्रवाई नहीं करते हुए किसी और अधिकारी को इसकी जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई। और वल्लभनगर थाना क्षेत्र जहां वहां का जो प्रशासन है, वो उन अपराधियों को किसी भी तरीके से उनको बचाने का उनके लिए रक्षक बना हुआ है और उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहते हैं कि एक एफआईआर कट जाने के बाद 3 महीने 90 दिन के अंदर चालान पेश हो जाना चाहिए, तो अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है। तो पुलिस प्रशासन किसको बचाने का कार्य कर रही है, उसके समर्थन में आज हम कलेक्टर महोदय और एसपी आईजी महोदय से बैठक बात करने आए हैं और ज्ञापन देकर के हम ये उनको पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी और क्या करना चाहते हैं। मेरा नाम जीतू कटारा, जितेश कुमार कटारा, सलोमर विधायक प्रत्याशी और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम। जीतू भाई, इसके अलावा एक मुद्दा और है आपका, कोई झंडे को लेकर भी आप कुछ करने वाले? मेरा एक ये था कि जिस तरीके से भारत देश हमारा पूरे भारतवर्ष के अंदर गणतंत्र दिवस मना रहा था। गणतंत्र जिसको कह सकते हैं, हम सब उसके सदस्य हैं, हम सब उसकी नागरिकता रखते हैं, उसकी बात रखते हैं। उस देश के अंदर तिरंगा का मान रखते हुए तिरंगा फहराया जाता है। उस दिन बड़े बड़े प्रशासनिक भवन होते हैं जिसके ऊपर भी, तो वहां पर हमारे जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी मूर्ति के ऊपर, उनके स्टेच्यू के ऊपर झंडा लगा हुआ होता है बाबा साहब का, वो झंडा उतार दिया जाता है किसी असामाजिक तत्वों ने। और उसके बाद में हमारा नया जिला जो सलूम्बर के अंदर हाडारानी राजकीय महाविद्यालय जो है, वहां पर उसके ऊपर वो प्रशासनिक भवन है
और वहां पर भगवा झंडा लगाया गया है। तो कहीं न कहीं ये राष्ट्र हित के लिए जो बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात नहीं है, राष्ट्र को खंडन करने की बात है। और इस स्थिति को थोड़ा प्रशासन शासन को वहां के देखना चाहिए। इससे थोड़ी अराजकता फैलती है और फील्ड के अंदर, इलाके के अंदर कई असामाजिक तत्व इस तरीके से एक्टिव होते हैं तो कहीं न कहीं शांति भंग होती है। क्या मांग क्या करते हैं? मांग ये करते हैं कि सख्त से सख्त वहां का प्रशासन, शासन प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो, फोटो वगैरह सारी चीजें वायरल हो रही है। आप तक भी आई होगी, आपने भी बात उठाई होगी, पर अभी तक शासन प्रशासन जो जिम्मेदार है वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये पूछना चाह रहे हैं।